एवरीवन। स्टोरी टेलिंग से थोड़ा शुरू करते हैं। बचपन में जब कहीं हमारे स्कूल में कोई आता था, कहीं से बात स्टार्ट होती थी तो इस तरह का सवाल होता था, अस्सलाम वालेकुम और हिट मी एट द बैक। तो आई वाज द लाउडेस्ट वन, गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड के आई एम समवन, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। और वो एक जो एक कंपेटिटिव स्ट्रीक थी हमेशा से, वो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही थी, बीइंग द ए ग्रेड स्टूडेंट। क्लास में फर्स्ट आते थे, हेड बॉय भी बन गए, डिबेट्स भी कर ली, स्पोर्ट्स टीम के हेड भी बन गए, सब कुछ हो रहा था, बहुत एक स्टार किस्म की लाइफ चल रही थी। और बिकॉज के फर्स्ट आते थे क्लास में तो इट वाज डिसाइडेड कि डॉक्टर बनना है। तो इट वाज एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू मी कि बिकॉज आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो डॉक्टर ही बनना है, आप में और कोई स्कोप नहीं है। बट इसके अलावा ऑन द साइड एक चीज़ ये हो रही थी कि समवेयर एक कांस्टेंट एक मैसेज था, 4 लफ्ज थे जो बार बार सुनाई देते थे, फेम, मनी, सक्सेस एंड बॉडी बिल्डिंग। It makes no sense, but always they were resonating with me so loud कि मैं उनको कहीं ना इग्नोर करता रहता था। और बिकॉज एज आई सेड कि जो मेरी एक पर्सनैलिटी बन गई थी उसके अंदर, एज माई पेरेंट्स डिसाइडेड इट फॉर मी, तो आई डेंट हैड दैट करेज टू टेल देम कि यार ये 3-4 चीज़ें ना बार बार सुनाई देती हैं और दिल चाहता है कि कुछ इस तरह का करें। बट बिकॉज आप लोगों ने कह दिया डॉक्टर बनना है तो ठीक है, ना आई एक्सेप्टेड इट इन अ वे कि यार ओके फाइन, आई विल क्रिएट और रीच दीज थिंग्स थ्रू दिस पर्पज। ओ लेवल्स तक तो सब सही जा रहा था, मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा था, सब चीज़ें सेटल हो रही थी। ए लेवल्स में व्हेन बायोलॉजी के सर वेंट टू डीप इनटू द प्लांट, आई रियलाइज्ड कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट डू। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि सर प्लांट के अंदर क्यों चले गए, इतना पोटेशियम कैल्शियम कहाँ जा रही है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है इसमें, मैं ये नहीं करना चाहता। तो आई केम बैक होम एंड आई टोल्ड माई फादर कि जी मैं ना डॉक्टर नहीं बनना चाहता। And I still remember he gave me that very disgusted look. He was like, डॉक्टर नहीं बनना तो अब हमारी तरफ से आप कैंसिल हैं, अब आपका जो दिल चाहता है आप कर लें। तो हमने कहा जी अच्छा चले ठीक है, दोस्तों के पास चले गए क्योंकि मेंटर्स उस टाइम पे उस तरह से अवेलेबल भी नहीं थे, कोई गाइड ही नहीं करता था। ओए लेवल्स मैंने जब किया था, मेरे घर में से किसी ने नहीं किया था, मुझे आइडिया नहीं था, उनको भी नहीं पता था क्या कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों से पूछ लिया, उन्होंने कहा कि यार ऐसा कर लेते हैं कि ना हम ना बाहर चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, चलते हैं। तो क्या, मैंने कहा लेकिन जाएंगे तो सही, तो किस डिग्री में जाएंगे? उसने कहा यार सुना इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल जाता है, तो इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं। मैंने कहा बेस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अप्लाई कर दिया, एडमिशन भी हो गया, इकोनॉमिक्स पढ़ने वहाँ चले गए। अब तब तक लाइफ इतनी बेहतरीन चल रही थी कि रिजेक्शन का ना कॉन्सेप्ट नहीं था लाइफ में, मतलब कि ये पता नहीं था कि नो कैसे हैंडल करते हैं। टीचर्स ने इतनी वैलिडेशन दी हुई थी, घर वालों ने उठा के रखा हुआ था, दोस्तों ने उठा के रखा हुआ था, मतलब एक अलहदा ही ना दिमाग खराब चल रहा था। सो मैनचेस्टर जाके अच्छा, वालिद साहब मुझे बताया कि मैनचेस्टर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है वेरी गुड जाएं, लेकिन अब आपने वापस नहीं आना फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस, के पाकिस्तान से जा रहे हैं, वापस आने की जरूरत नहीं है, फाइंड अ जॉब, स्टे देयर, वहीं रहना, डोंट कम बैक। ठीक हो गया। वहां गए तो पता चला कि इकोनॉमिक्स वालों को तो जॉब ही नहीं मिलती, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ सच अ बिगर पूल कि दे डोंट गेट अ जॉब। एज लाइक अच्छा, तो बहरहाल किसी ने कहा कि यार बिग 4 में जॉब मिल जाएगी, PwC, KPMG, EY एंड डिलॉयट। हमने कहा वेरी गुड। मैंने विदाउट कुछ सोचे समझे बिग 4 में अप्लाई किया एंड मुझे रिजेक्शन आ गई। और मैं ऐसे था, मैं क्या KPMG वाले ठीक हैं, मतलब मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, व्हाट्स रॉन्ग विद देम। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैनचेस्टर में इन माय रूम आई स्टेड देयर फॉर 3 डेज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू हैंडल दैट रिजेक्शन, कि मैंने इसमें से निकलना कैसे। खैर 2010 में ये रिजेक्शन का सफर स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट अप टू 2017। मैंने ना, अब क्योंकि इस सब के साथ क्या हो रहा था कि वो जो 4 लफ्ज मैंने आपको बताए हैं उसमें से बॉडी बिल्डिंग कहीं ना कहीं मिल गई थी, लेकिन फेम, मनी और सक्सेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि वहां तक पहुंच रखा है, बट आई वाज लाइक लगे रहते। सो दुबई, US, यूरोप, पाकिस्तान, हर जगह मैंने जॉब अप्लाई की। मैं अंडरग्रेड के बाद वापस आया, यहाँ पे आके मुझे लोगों ने कहा कि आपके पास मास्टर्स नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अपनी लिमिट से बढ़ के सीधा इंपीरियल कॉलेज लंदन अप्लाई कर दिया। मैंने कहा मास्टर्स करते हैं। इंपीरियल ने मुझे ले भी लिया बिकॉज ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आई हैड, मैनचेस्टर में भी ग्रेड वगैरह ठीक था एवरीथिंग। सो मैं इंपीरियल चला गया। इंपीरियल जाके आई वाज सो श्योर कि मेरे घर आएंगे मुझे लेने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले, मतलब दे आपकी जो ऑडिट फर्म्स है, कंसल्टिंग फर्म्स है, वो आके कहेंगे आप हमें चाहिए। इट गॉट सो वर्स कि मुझे उसके बाद इंटरव्यूज ही नहीं आए। मतलब कि मैनचेस्टर के बाद तो फिर मुझे कोई रिप्लाई कर रहा था, इंटरव्यू लेकर रिजेक्ट कर रहा था। इंपीरियल के बाद तो ना इट वाज अ रेडियो साइलेंस, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कुछ तो कहीं गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल अगेन इस सब के अंदर भी वो एक साउंड चल रही माइंड में कि भाई, क्योंकि बचपन से ना अपने नाम से एक फील आती थी
हसन मंच, अंदर से फील आती थी कि कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे ना, ऐसे नॉर्मल हल्का नाम नहीं लगता था अपना। तो एनीवेज, इंपीरियल के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आई केम बैक, पाकिस्तान में जॉब अप्लाई शुरू की, मुझे एक नई टर्म पता चली, ओवर क्वालिफाइड। आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट कंपनीज एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि यार आपने ना कुछ ज्यादा पढ़ लिया है, तो मतलब हम आई आई स्टिल रिमेंबर दे टोल्ड मी कि हमारे ओनर भी इतने पढ़े हुए नहीं है जितना आप पढ़ के आगे, तो वी कैन नॉट गिव यू जॉब। मैंने कहा जी अच्छा चले ठीक है। वाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, मेरी इंजरी हो गई। मेरी L5S1 स्लिप हो गई, मैं बेड रिडन हो गया। फॉर 6 months आई वाज डाउन एंड आउट। मेरी ये टांग की सेंसेशन खत्म हो गई, इसकी मूवमेंट खत्म हो गई। वो बिल्कुल एक दोबारा डेड एंड आ गया, लेकिन उस डेड एंड में भी ना एक कांस्टेंट रेजोनेंस थी कि अच्छा यहाँ से मैंने ठीक हो जाना है, आई विल गेट बैक अप, आई विल मूव ऑन और कुछ होगा। अब डेस्परेशन और सबका एक ऐसा एलिमेंट है कि उस टाइम पे मेरी कजन है, वो करती थी बर्थडे पार्टीज एंड एवरीथिंग। उन्होंने कहा हसन तुम फ्री हो तो इफ यू वांट टू कम एंड ज्वाइन मी, कुछ काम है। मैं कहा ठीक है। सो मेरी लाइफ की एज एन इंपीरियल एंड मैनचेस्टर ग्रेजुएट पहली अर्निंग ये थी कि मैं एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पे गुब्बारे फुलाए थे, दीवारों पे लगाए थे, गुडी बैग्स बनाए थे, और उसके मुझे फिर 7,000 रुपए मिले थे। खैर एनीवेज, उसके बाद माय कजन सुनील मंज, ही वाज काइंड इनफ टू आई वाज लाइक यार आप ही मुझे जॉब दे दो पार्क व्हील्स में प्लीज। ही वाज लाइक, उसने भी मुझे कहा, उसने कहा हसन यू आर टू क्वालिफाइड, मैं तुम्हें क्या जॉब दूं। मैंने कहा यार कुछ भी रख लो, कोई छोटी मोटी सैलरी दे देना, जस्ट हायर। बाद में पार्क व्हील्स चला गया, वहां पे जाके मुझे फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है। सो आयरन बॉक्स केम इनटू बीइंग। वहां पे मुझे आयरन बॉक्स का आइडिया आया एंड आई वाज लाइक ठीक है आयरन बॉक्स करते हैं। आयरन बॉक्स स्टार्ट कर दिया। आयरन बॉक्स पहले महीने से चल गया, दिस वाज माय ओनली बिजनेस जो पहले महीने से ब्रेक इवन कर रहा था, क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस। बट वो जो दिमाग का कीड़ा था वो इतना जागा हुआ था कि उसके बाद एक दिन मैं सिट्रस टैलेंट चला गया। मैंने कहा मॉडलिंग ट्राई करते हैं, कुछ और नया करते हैं, ठीक है। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, माय लवली वाइफ इज हियर। आई वेंट टू सिट्रस टैलेंट और अगले दिन मुझे कॉल आ गई कि यार आप एक एड के लिए सिलेक्ट हो गए, किसी बेवरेज का एड है। और मैंने कहा कौन सी बेवरेज का एड है। उन्होंने कहा कोक का एड है। आई वाज लाइक ये मेरा गेम आ गई है, फेम मनी सक्सेस जो मैं कह रहा था ना, नाउ इज द टाइम। आई वेंट, उन्होंने कहा जी शादी का सीक्वेंस आप दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा डन। मैं गया, सुबह 7 बजे उन्होंने मुझे बुलाया। वहां जाके मुझे पता चला कि वहां पे जो 25-30 लोग हैं वो सारे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड, आई स्टिल रिमेंबर, आई मैसेज मिनाइल, आई वाज लाइक मिनाइल मैं तो एक्स्ट्रा हूं यार, ठीक है। लेकिन अगेन वो अंदर की उस टाइम पे ईगो इतनी बड़ी थी कि नहीं आया हूं तो करके जाऊंगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं कोक पकड़ के इधर जा रहा हूँ कैमरे से, कोक पकड़ के उधर जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट दिन ना पे उन्होंने पूरा दिन हमसे डांस करवाया जब तक अली सेठ ही नहीं आया सेट पे एंड एवरीथिंग। बहरहाल आई केम बैक, आई वाज डेवास्टेटेड, यार मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि अच्छा नहीं, वेट, आई टुक अ स्टेप बैक, आई वाज लाइक ओके, बिल्डिंग बिजनेसेस इज समथिंग आई लाइक। सो आई वेंट इनटू अदर डोमेन्स। मैंने फिर ग्लोरिया खोला, फिर मैंने फर्नीचर शोरूम खोला, फिर मैंने ई कॉमर्स का काम किया। सब कुछ करते 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 वापस ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऊपर जाना शुरू हो गई। एंड देन स्नैप कोविड, एवरीथिंग शट डाउन, सब बिजनेस बंद, कुछ नहीं हो रहा। वहां तक तो बर्दाश्त हो रहा था, बट देन आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू कोविड। अब लाइफ जो है ना एक दोबारा उस डीप पिट में जा चुकी थी जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वाज स्टक, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज ड्रेन। And life sometimes chooses you. I am the youngest of my house, but after my father, life chose me to be the eldest and replace जो कि टेक्निकली को कर नहीं सकता, अपने बाप की जगह कोई नहीं दे सकता, बट सम वॉट कोई वो। वहां पे जाके आई स्टार्टेड टू रियलाइज के असल गेम है क्या, एंड दैट इज हाउ आई एम गोना लिंक इट टू एक्ट नाउ। We were never told that professional journey or professional success is actually personal. Nobody ever told me कि यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस ईगो में बदल रहा है, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड कंप्लेन में बदल रहा है, तुम अपने अंदर की अच्छी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग इट ऑल आउट। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक चिप फिट है कि दैट इज देयर कि यू नीड टू डू समथिंग। वेल्थ की, सक्सेस की, फेम की डेफिनेशन विद द नंबर ऑफ जीरोज, एज इफ कि यार मैं अगर अपनी वाइफ को इग्नोर करूंगा, अपने घर को इग्नोर करूंगा, अपनी हेल्थ को इग्नोर करूंगा, सुबह से लेकर रात तक बाहर कम करूंगा, तो एक कमेटी आएगी और वो आके कहेगी जी हसन मंच क्योंकि अपनी हेल्थ भी इग्नोर करता है, अपनी फैमिली भी इग्नोर करता है, इसको पैसे दे देते। इट्स नॉट लाइक दैट। It is mainly how you generate an impact. You create that value. You put it out there, and money and wealth and fame and success, apart from bodybuilding, everything is just, a byproduct of it. We were never told of that. So, what I am trying to tell you over here in this short story of my life is कि यार self reflect करें, please.
हमें बचपन में किसी ने नहीं बताया कि अकेले बैठना होता है, ठीक है। हमें सिर्फ ये बताया था कि भीड़ में रहो, भीड़ में रहोगे तो लोग तुम्हारा नाम भी जानेंगे, लोग तुमसे मिलेंगे, नेटवर्क बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। Self reflect, please, please, please. That is your first act you need to do, and today and now. Ask yourself, who are you? Why are you here? What is your purpose? As ma'am said यहाँ पे जो थी कि कुछ हर बंदा यहाँ पे कुछ ना कुछ करने आया है। देखिए, इतनी बड़ी मास्टर प्लान में हम सब बिला वजह नहीं आए हैं। There has to be something which we are here to do. Find that out and trust me, it will link you everywhere. क्योंकि I read it somewhere कि जो आपके अंदर एक ड्रीम होता है जो अक्सर लोग मार देते हैं, वो किसी ने तो कहीं से डाला है, राइट? और वो किसी इसी वजह से डाला है क्योंकि आप में वो एबिलिटी भी डाली है कि यू कैन फॉलो दैट ड्रीम, यू कैन गो आफ्टर इट। मोस्टली लोग हम कंप्लेन में चल रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है, हम सब में बहुत पोटेंशियल है। मेरे सामने मेरे वन ऑफ द आइडियल बैठे, हमको पता भी नहीं है कि जब से मैंने अपनी टेक कंपनी स्टार्ट की है, टेक्सेल मेरे ऑफिस में अपमोशन से ज्यादा हम टेक्सेल का नाम लेते हैं, ठीक है। एंड दैट्स बिकॉज दे आर डूइंग अमेजिंग, राइट? ऐसे और बिजनेसेस पाकिस्तान में हैं, बट लोग इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि यार मैं किसी को अपना गुण बता दूंगा तो मेरी रोजी रोटी खा जाएगा, बट एट द सेम टाइम घर जाके वो कहेंगे कि यार रिस्क ऊपर से आना है, मेरी किस्मत का मेरे तक पहुंच जाएगा। किसी की हेल्प करना नहीं चाहते, किसी का हाथ पकड़ना नहीं चाहते, कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वी हैव ऑलवेज बीन द वंस कि यार पुल डाउन, ठीक है, आप आगे जा रहे हैं, पीछे आ जाए। चलो, मैं कहता हूं आपको इतना कोई प्रॉब्लम है, आप किसी को पीछे खींच रहे, तो कम से कम आप तो आगे चले जाए ना। नहीं, मैं यहीं रहूंगा लेकिन आप भी आगे नहीं जा सकते, ठीक है। लेट्स चेंज दैट। स्टार्ट करें सबसे पहले, फिगर आउट हु यू आर, क्रिएट एन इम्पैक्ट, अपने अंदर से वो चीज निकालें, अपने ड्रीम्स को चेस करें। हम फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस ग्लोबल लैंडस्केप पे हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक यू सर। मैं आपको बावसक से मैं चुप करके बैठा हुआ था क्योंकि जनरली मैं थोड़ा नर्वस था टू टेल यू कि मैं बहुत लुकअप टू करता हूँ आपके काम के। वी नीड सच सक्सेस स्टोरीज टू बी आउट देयर, यार टू प्राउडली हम कह सकें कि यार ये हमारे बॉयज की है, इन्होंने बिल्ड की है, और द अमाउंट ऑफ अवार्ड्स दे हैव, द अमाउंट ऑफ रिकग्निशन दे हैव अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज अमेजिंग, ठीक है। एंड किसी से इंस्पायर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अपने अंदर की सख्ती, ईगो शीगो थोड़ी देर साइड पे रखे, कुछ नहीं होगा। वी आर ऑल पाकिस्तानीज, वी आर ऑल वन, वी नीड टू लिफ्ट ईच अदर अप। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं यही कहूंगा, मैनिफेस्टेशन लोगों ने पता ही होती है कि यार अपने गोल्स का सोचें। आप दिलजीत दोसांझ की वीडियो देखते होंगे, आप शाहरुख खान की देखते होंगे, आप सबकी वीडियो देखते हैं, सब आपको एक ही बताते हैं कि यार आई ऑलवेज हैड इट इन मी टू अचीव समथिंग। कोई दिलजीत आपको ये नहीं बताएगा गाना कैसे गाना है, शाहरुख खान आपको ये नहीं बताता एक्टिंग कैसे करनी है, जेफ बेजोस आपको ये नहीं बताएगा कंपनी कैसे खड़ा करनी है। दे विल ऑलवेज टेल यू अबाउट देमसेल्व्स कि व्हाट दे थिंक, what goes around here, and what they do in their daily lives that changes the entire thing and aligns the universe. Because I understood after a very long time that it's not about chasing, it is about attracting. As much as it is a difficult concept to understand, manifestation is not about, just thinking about your goals. It is becoming the person that can handle those goals. So as I said, your professional development, your goals, your dreams are directly linked to your personal growth. उसके अंदर जब आप आएंगे तो सर की बात भी रेलेवेंट हो जाती है, मैम की बात भी रेलेवेंट हो जाती है, हर बंदे की बात रेलेवेंट हो जाती है कि आप ओनरशिप लेना शुरू करेंगे, आप अपने बारे में बात करेंगे, आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे, थोड़ा सा सेल्फलेस हो, कुछ नहीं होगा। वैल्यू प्रोवाइड करें, स्टार्ट गिविंग बैक। और प्लीज, गिव बैक का मतलब ये नहीं है कि आप जाते हुए किसी को 100 रुपया दे देंगे, किसी को 1000 रुपया दे दें, दैट्स पार्ट ऑफ इट। नॉलेज शेयर करें यार। किसी को अब भी यहाँ पे आने से पहले आई वाज रीडिंग अ कोट कि आई वाज हेल्पिंग समवन टू क्लाइंब द माउंटेन एंड आई रियलाइज्ड आई एम आल्सो ऑन द टॉप। तो प्लीज प्लीज इस चीज पे फोकस करें। यू गाइज कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम तो अभी तक लगे हुए हैं, ठीक है, हमारी जर्नी भी चल रही है। होपफुली ये सारी चीजें मेरी भी टिक हो जाएंगी वन डे। बट honestly, this is one thing which I can say I manifested, I attracted, I didn't chase. That's I'm right here in front of you people talking to you and just telling out my story. So good luck to everyone. Act now, self-reflect. Thank you so much.